मैं कथा सुना दूं छोटी सी, और कथा है भाई, इसको दिल पे कोई ना ले, नहीं तो पता चला यूपी होकर के जाना, यहाँ तो बुलडोजर नहीं चल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश आइए, वहाँ बुलडोजर चलता है, वहाँ मुकदमा हो रहा है। और आज चुनाव एक जगह हो रहा है, जरा आज का खबर पढ़ के देखिएगा। चिन्हित करके शेड्यूल कास्ट ओबीसी और मुसलमानों के घरों के सामने उनको वोट देने से रोका जा रहा है, और आपके सामने कहा जा रहा है कि भारत का संविधान बचा हुआ है। मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर जब मारा जा रहा था, तो इस देश में SC ST OBC अगर पूरी ताकत से खड़ा हो गया होता, इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को जब घोड़ी से उतारा गया, जब मूंछ रखने पे मारा गया, और उस दिन इस देश का OBC अपने भाइयों के साथ खड़े हो गए होते। इस देश में जब जल जंगल जमीन छीनने और उसको बचाने के लिए इस देश का आदिवासी लड़ रहा था, सोनी सूरी मारी जा रही थी, तो हम दोनों मिलकर खड़े हो गए होते, तो आज भारत का संविधान इतना खतरे में नहीं होता। वो खतरे में इसलिए कि सब जब अकेले अकेले मारे गए तो कोई नहीं बोला, अब सब मारे जा रहे हैं तो बोलने लायक नहीं बचे। नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू कर दी गई है। 40% सिलेबस अब ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा। YouTube पर वीडियो मिल जाएंगी, जिसको डिग्री लेनी है ले लेगा घर बैठे। जैसे पहले मशीनें हुआ करती थी ना, ATM मशीन पर जाते हैं और कहते हैं इतना रुपया दो, वो उतना रुपया दे देती है। किसी और मशीन के पास जाते हैं और कहते हैं ये सामान दो, वो सामान मिल जाता है। वैसे विश्वविद्यालयों की तरह एक मशीन लग जाया करेगी, और मशीन में कहेंगे 10वीं की डिग्री दो, 10वीं की डिग्री में इतना रुपया दो, डिग्री लो, 12वीं की डिग्री में इतना रुपया दो, डिग्री लो। और आपके बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो कथा भागवत सुनने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात है। और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने के लिए तो हमने कोई आंदोलन किया नहीं, चुपचाप नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बहुत थोड़े से लोग बिना डरे वह सच बोल रहे हैं जो आपका सच है, इसलिए आप हमें बुलाते हैं, और कोई नई बात हम में नहीं है। इसलिए ही तो हमारा आपका अंतर है। लेकिन आप हमें सम्मानित करें, हम यहां से लौट के जाएं और ये बात कह के जाएं कि ऐसे बन जाएगा सम्राट अशोक का मौर्यकालीन भारत। नहीं बनेगा भाई। वो सम्राट अशोक और मौर्य वंश के खिलाफ सबसे पहली तलवार उठाने वाले लोग कौन थे बताइए? पुराने लोग बैठे हुए, नाम तो एक बार लीजिए। पुष्यमित्र शुंग, पता करिए वो कौन था। अब मैं इससे आगे क्या कहूं? और वही लोग आकर के कहते हैं कि गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो, तुम जातियों में मत बंटना। अरे जातियों में तुमने बांटा। इसलिए मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आज सम्राट अशोक के राजा होने का मतलब यह था कि वो प्रजा के हितैषी थे, और हमने अब उन लोगों को राजा बना दिया है जो प्रजा को 4.5 साल सिलेंडर का दाम बढ़ाकर लूटते हैं, और जब चुनाव नजदीक आता है तो रक्षाबंधन के दिन कहते हैं कि 200 रुपए सिलेंडर कम हो गया, थैंक यू बोलो मुझे, और आपका वोट लेके चले जाएंगे। सम्राट अशोक ने कभी धोखा दे करके प्रजा का हितैषी बनने का काम नहीं किया था। सीधा सा सवाल मेरा है, आप मौर्यकालीन भारत बनाने की बात करते हैं तो मौर्यकालीन भारत के केंद्र में सबसे प्रमुख बात कौन थी? न्याय और सुरक्षा, शांति और मोहब्बत, तर्कशीलता, प्रज्ञा, करुणा, और वो सारी चीजें तो खत्म हो रही हैं। आप बुद्ध को याद करते हैं, और बुद्ध का मुझे सबसे प्रिय चीज अगर कोई लगती है, मैंने बहुत कम पढ़ा है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लिखा और जिया है, लेकिन एक चीज जो समझ में आई है कि तथागत बुद्ध प्रज्ञाशील करुणा की बात करते हैं। तो प्रज्ञा का अर्थ ही तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता जुड़ा हुआ है। और जब हम रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं तो वैज्ञानिक चेतना की बात करते थे। भारत का संविधान अनुच्छेद 51 में वैज्ञानिक चेतना की बात करता है। सम्राट अशोक और मौर्यकालीन भारत में विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे और लोगों को पढ़ने लिखने की तरफ प्रेरित किया जा रहा था। और आज के भारत में क्या हो रहा है? विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, और अपने दोस्तों के हाथ में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बेचने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू कर दी गई है। 40% सिलेबस अब ऑनलाइन मोड में पढ़ाया जाएगा। YouTube पर वीडियो मिल जाएंगी, जिसको डिग्री लेनी है ले लेगा घर बैठे। जैसे पहले मशीनें हुआ करती थी ना, ATM मशीन पर जाते हैं और कहते हैं इतना रुपया दो, वो उतना रुपया दे देती है। किसी और मशीन के पास जाते हैं और कहते हैं ये सामान दो, वो सामान मिल जाता है। वैसे विश्वविद्यालयों की तरह एक मशीन लग जाया करेगी, और मशीन में कहेंगे 10वीं की डिग्री दो, 10वीं की डिग्री में इतना रुपया दो, डिग्री लो, 12वीं की डिग्री में इतना रुपया दो, डिग्री लो। और आपके बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो कथा भागवत सुनने नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात है। और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने के लिए तो हमने कोई आंदोलन किया नहीं, और शिक्षा जब बची नहीं तो अंधविश्वास फैलेगा।
और अंधविश्वास फैलेगा तो तमाम लोग इसी तरह की कथा भागवत में जाएंगे। और हमारे यहाँ तो कई बार कहा भी जाता है भाई कि आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ कहनी जरूरी है, जो सम्राट अशोक के धम्म में थी, उनके स्तूपों पे लिखी हुई है, उनके स्तंभों पे लिखी हुई है। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने भेंट देने के लिए भी अशोक स्तंभ हमें दिया है। मैं शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूँ कि आपने फूल माला पर पैसा कम खर्च किया है। आप कम खर्च किए फूल माला पे, ये अच्छी बात है। किताबों को पढ़ाइए, लोगों को आए तो यहाँ किताबें और पर्चे बंटवाइए, ताकि ये जो मंथन का कार्यक्रम है वो घर जाएं तो वहाँ मंथन हो, ताकि उससे कोई नया भारत बनाने की बात की जाए। और इसलिए आज के समाज की सबसे बड़ी चिंता क्या है, एक विमर्श का मेरा मन है कि कोई ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की बजाय एक परेशानी वाली बात आपसे साझा करूं। इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो कहा गया कि जो मुख से पैदा होगा वो ब्राह्मण होगा, जो भुजाओं से पैदा होगा वो क्षत्रिय होगा, और जंघे से पैदा होगा वैश्य होगा, पैरों से जो पैदा होगा शूद्र होगा। ठीक है, अब एक चीज जरा विमर्श की है, आप मेरी बात से हो सकता है असहमत हो, लेकिन मैं एक प्रस्ताव की तरह इसे रख रहा हूं जो मैं महसूस करता हूं। अब एक तरफ आपने कहा कि ये सारे आज जो संविधान की शब्दावली में SC ST OBC हैं, ये कौन है? शूद्र हैं। और आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि शूद्र के नाम पर हम इन सारी जातियों को एकजुट कर लें। ठीक है, तो शूद्र के पढ़ने का अधिकार नहीं था, शूद्र को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं था, शूद्र को किसी भी तरह का धन संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं था। उनके तो संविधान में लिखा हुआ है ना, मनुस्मृति में, कि पढ़ नहीं सकते, पैसा नहीं रख सकते, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, पैदल आपको चलना है, सार्वजनिक जगह से पानी नहीं पी सकते। ये सारे तमाम अलग अलग प्रकार से विवरण रखे हुए हैं, यानी अब गुलाम है। तो ये SC ST OBC तीनों गुलाम हो गए। अब एक बात बताइए कि ये शुरू से गुलाम रहे होंगे या बाद में इनकी ताकत से डर करके एक नया ग्रंथ लिख करके इनको गुलाम बनाया गया होगा? अगर गुलाम थे तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? अगर गुलाम नहीं, कैसे शूद्र हैं तो फिर हथियार कैसे उठा लिए? अगर उस समय वो शूद्र थे तो हथियार कैसे उनके पास था? अगर सम्राट अशोक शूद्र थे तो उनके हाथ में हथियार कैसे आ गया? इसका मतलब मेरा मानना यह है कि आप हो सकता है अलग राय रखते हो, मेरा मानना यह, और जो मेरा मानना भी नहीं है, हमारे पुरखे ज्योतिबा फुले और बाबा साहब दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हमारे तमाम पुरखे पुराने समय के गुलाम नहीं, शासक थे जो इस पूरे मुल्क पर हुकूमत करते थे। वो गुलाम और शूद्र नहीं थे, उनको ग्रंथ लिख करके शूद्र बनाकर अपमानित किया गया। और इसके लिए ज्योतिबा फुले एक थ्योरी देते हैं कि ये क्षत्रिय शब्द कहां से बना है? खेत से, खत्रप से बना हुआ। और बाबा साहब भी इस बात को हु और शूद्रा में एंडोर्स करते हैं, और वो कहते हैं कि ये शासक कौमें जो थीं, जो रूल करते थे, आप कल्पना करके देखिए कि मौर्य वंश किसका, पाल प्रतिहार गुर्जर वंश किसके, ये यादवों का वंश वहां देवगिरी में, भीलवाड़ा किसका वंश था? मैंने आदिवासियों के इलाके में जब गया तो वहां जाकर देखा कि वो कह रहे हैं कि हमारा तो साम्राज्य था, और आज वो भीलों के शासकों की पूरी श्रृंखला पड़ी हुई है, आज वो आदिवासी में है। गोंडवाना लैंड किसका था? इस देश में तमाम जो जातियां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में हैं, उनके भी शासक इस देश में रहे हैं, और जो शासक था उसे गुलाम कौन बनाया? इसलिए मैं मानता हूं कि ये, और जो दोनों लोगों ने ये माना कि ये शूद्र थे नहीं, इनको अपमानित करने और गुलाम बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी इनको शूद्र बना करके आरोपित किया गया कि तुम शूद्र हो। तब उन लोगों ने कहा होगा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, और शासक की कौम को शासक बनना है। आज के पूरे सेमिनार का यही पैगाम होना चाहिए कि आप तो शासक रहे हो और आज आप गुलाम क्यों बने बैठे हो? सीधा सा मेरा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ये कहे, जैसे मैं ये फेस करता हूं कि इस सेमिनार में सारे बौद्धिक और जागरूक लोग हैं, इसलिए इस भ्रम में मत रहिएगा कि जो आप बोल रहे हैं या जो मैं बोल रहा हूं यही पूरा समाज बोल रहा है।
इस समाज में जाइए, कोरोना के दिन इस देश के हुक्मरान ने जिस दिन ताली बजवाई, थाली बजवाई, उस दिन उसने कुछ और नहीं किया था, इस देश में मूर्खता का परीक्षण कर लिया और शाम को खुश हुआ था कि जब इस देश में इतने मूर्ख हैं तो अभी मैं और शासन करूंगा, इनको मूर्ख बनाते रहूंगा। सीधी सी बात है कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं। ताली और थाली तो आपने बजाई होगी और आसपास देखिए कोरोना माई का मंदिर तो हो सकता है आपके यहाँ पे बन गया। मैं एक कथा सुना दूं छोटी सी, और कथा है भाई, इसको दिल पे कोई ना ले, नहीं तो पता चला यूपी बिहार, यूपी होकर के जाना, यहाँ तो बुलडोजर नहीं चल रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश आइए वहाँ बुलडोजर चलता है, वहाँ मुकदमा हो रहा है। और आज चुनाव एक जगह हो रहा है, जरा आज का खबर पढ़ के देखिएगा, चिन्हित करके शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और मुसलमानों के घरों के सामने उनको वोट देने से रोका जा रहा है और आपके सामने कहा जा रहा है कि भारत का संविधान बचा हुआ है। मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर जब मारा जा रहा था तो इस देश में एससी एसटी ओबीसी अगर पूरी ताकत से खड़ा हो गया होता, इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को जब घोड़ी से उतारा गया, जब मूंछ रखने पे मारा गया, और उस दिन इस देश का ओबीसी अपने भाइयों के साथ खड़े हो गए होते, इस देश में जब जल जंगल जमीन छीनने और उसको बचाने के लिए इस देश का आदिवासी लड़ रहा था, सोनी सूरी मारी जा रही थी, तो हम दोनों मिलकर खड़े हो गए होते, तो आज भारत का संविधान इतना खतरे में नहीं होता। वो खतरे में इसलिए कि सब जब अकेले अकेले मारे गए तो कोई नहीं बोला, अब सब मारे जा रहे हैं तो बोलने लायक नहीं बचे। सीधी सी बात ये, और इसलिए मैं आपसे एक कहानी सुना के कह रहा हूं कि मुकदमे और जेल तो सीधे सीधे हो रहे, गोलियां मारी जा रही, और जगदेव बाबू को याद कर रहे हैं, तो इस भ्रम में नहीं होना चाहिए। हम लोग तो प्रिविलेज लोग हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने गए इतनी कम उम्र में, केवल इसलिए हमें सम्मान और अधिकार मिला क्योंकि मैं आज इस देश में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कहीं गाय भैंस चरा रहा होता अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ होता। सीधी सी बात यह, किसी देवी देवता और उन सब से हमें नौकरी नहीं मिले। एक कथा हमारे यहाँ सुने का, आप कह रहे ना कथा भागवत और पाखंड क्यों फैल रहा है, क्योंकि शिक्षा खत्म हो गई। एक आदमी, बहुत लंबी रेस लगी हुई थी, वहां पर मंदिर में गया और वहां पर एक बच्चा और पत्नी भी थे, और कथाओं के जरिए आप इस इतिहास को समझिएगा। बच्चा छोटा सा और वो बहुत परेशान हो, उसने कहा कि हमें तो शौच जाना है। तो माँ कही कि अगर लाइन टूट जाएगी माता नाराज हो जाएंगी, अब कैसे क्या हो, तो उसने वहीं थोड़ा घेर करके, छोटा बच्चा था, वहीं उसे शौच करा दिया। अब कोई देखे ना, कोई जान न जाए कि ये क्या है, तो उसके हाथ में जो फूल उल था उससे उसको ढक दिया, उसको ढक दिया कि कोई देख न पाए। आगे पीछे वालों ने कहा कि ये क्या है, तो उसके समझ में आया कि सच तो बोल नहीं सकते, तो उसने कहा कि यहाँ एक देवी प्रकट हुई है। तो उसने कहा कौन सी देवी, तो कहा हंगामा देवी। और ये सीधे कथा है, और हमारे कथा जब कह रहा हूं तो मैं कबीर साहब से लेकर रविदास जी से लेकर के फूले और अंबेडकर को याद करते हुए कथा कह रहा हूं। मैं भी कथावाचक हूं, लेकिन मेरे पुरखे फूले, अंबेडकर और पेरियार हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तर्कशील और करुणा और विज्ञान और तकनीक की कथा हमारी कथा है। और इसके बाद अभी फूले साहब की वो कथा जरूर सुनाऊंगा आपको। तब उसने कहा कि ये क्या है, तो कहा कि ये हंगामा देवी प्रकट हुई है। कहा कब प्रकट हुई, कहा बस अभी अभी। देश और दुनिया में देवी देवता इंसानों को पैदा करने की थ्योरी बनाई गई ना। आप लोग पुराने लोग बताओ, इस देश में एक सिनेमा बना था, फिल्म, उस समय से एक नई देवी पैदा हो गई। उनका नाम पता है आपको? जोर से बोलिए। संतोषी माँ। किसी गीता भागवत, किसी कुरान में उनका जिक्र नहीं है। एक टीवी सिनेमा बना और नई देवी। और कोई अपमान की बात मैं कर रहा हूं क्या? जो हुआ है वही कह रहा हूं। तो उस महिला ने कहा कि ये हंगामा देवी हैं। तो कहा कब प्रकट हुई, कहा बिल्कुल अभी अभी। तो उसने भी सोचा कि उधर लंबी लाइन लगी है, यहीं चढ़ा दें। उसने चढ़ाया, अगल बगल और फैलती गई बात। तो बीच रास्ते पर एक फूलों का पहाड़ पूरा बनता चला गया। वहां हड़कंप मच गया। बाकी लोग आए और कहे कि भाई यहाँ क्या हो गया? कहा अरे देवी प्रकट हो गई हैं। कहा कौन सी देवी? कहा हंगामा देवी। कहा अरे ऐसे कैसे प्रकट हो गई? मंदिर के लोग थे, उनको पता है क्योंकि यहाँ दान पेटी अभी नहीं रखी है, तो देवी कैसे आ जाएंगी? तो भाई इशारे में ही कोई बात कह रहा हूं। उन्होंने सब कुछ हटा कर देखा कि यहाँ क्या है, तो अंत में क्या मिला? वही बच्चे का शौच। और ये हमारे यहाँ के संतों महात्माओं की कथा है, जो इस देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास फैलाना कम करना चाह रहे थे। इसलिए मैं कबीर का एक दोहा आपको पढ़ना चाह रहा हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ,
और जो घर जा रहे हो आप ना चले हमारे साथ। जो काम हम और आप कर रहे हैं ना, ये घर फूंक करके आगे बढ़ने का है, क्योंकि जगदेव बाबू तब बन पाए जब उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि उनके सपनों का भारत बनेगा। और आज हमारे सामने उनकी कुर्बानी जाया हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, और पापी मिलकर राज करें और साधु मांगे भीख। ये बात किसने लिखी है? कबीर ने लिखी है, मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इससे ज्यादा क्रांतिकारी बात आज क्या होगी? अभी एक पेरियार के वारिस ने कह दिया कि ये जो सनातन है इसको हम खत्म करेंगे। मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसने फिर एक बात कही कि जिस धर्म में जाति के नाम पर भगवानों का भी बंटवारा हो जाए और मंदिर जाने से रोक दिया जाए, अगर किसी मंदिर में वाकई कोई भगवान था तो जब मंदिर के बाहर किसी को रोका जा रहा था तो वो भगवान अगर खड़ा हो जाता कि ये भी मेरा बच्चा, इसको आने दो। अगर वैसा हुआ होता तो वो मंदिर भी उसका होता, वहां बैठा पुजारी भी उसका होता। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान तो भगवान का, उसको बनाने वाले और उसके नाम पर धंधा करने वाले लोगों ने इंसान को इंसान से बांट दिया। और आज हमें सिखाते हो कि हम भी वही हैं और आगे भागवत की कथा सुनो। अरे यहां से पटना तक जाइए, मैं अभी आया हूं, कम से कम 10 जगह कथा हो रही है। हमारे लोग बंट गए और वो लोग अपना मिशन और आंदोलन चला रहे हैं। आपके बच्चों को कथा सुनाने जा रहे हैं, और ओबीसी घरों के सबसे ज्यादा बच्चे कांवड़ लेकर जाते हैं, कांवड़ लेकर जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि भाई कांवड़ वालों को यह मत कहो कि कांवड़ लेकर मत जाओ। एक तरकीब सुनिए, कांवड़ वाले जब कांवड़ लेकर आए, जल वल चढ़ा दें, और सारे नौजवान हैं, और जब वो घर बैठे तो उनसे पूछिएगा, बेटा आप पढ़ाई करने किस स्कूल और विश्वविद्यालय में जाओगे, नौकरी किस जगह मिलेगी? अगर तुम इतनी मेहनत धर्म पर कर रहे हो तो तुम्हारे घर में कोई बीमार हो तो इलाज करने के लिए दवाई है कि नहीं? तुम्हारी गुलामी दूर करने के लिए पढ़ाई है कि नहीं? तुम्हारा रोजगार है कि नहीं? तुम्हारी खेती किसानी है कि नहीं? जो बीमार और लाचार और अनपढ़ भीड़ तैयार की जा रही है नेताओं के द्वारा, इसीलिए कि वो धर्म में फंसी रहे, ताकि स्कूल बर्बाद हो रहा है उसको सोचे ही मत, खेती किसानी बर्बाद हो रही है उसको सोचे ही ना। और तब ये बात सारी कुछ उस समय भी रही होगी, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर से ज्यादा कोई दूरदर्शी रहा होगा क्या? बाबा साहब तो उन्हें अपना गुरु मानते थे। आज भी दो चाकी है साहब, एक धर्म की और एक नेताओं की। ये गोलबंदी ऐसी हुई है इन दोनों के बीच में। सबसे पहले मारे जा रहे हैं मुसलमान, दलित, आदिवासी, फिर पिछड़े, गरीब, कमजोर, बारी बारी सारे मारे जाएंगे। कुछ दिन बाद जो बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे ना, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है, घर घर जाइए इस बात को समझाइए, अगर 100 रोटी है तो 100 रोटी 100 लोगों में बंटनी चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि जो शोषण है वो आर्थिक आधार पर है। तो जगदेव बाबू ने कहा कि मैं किसी भी सवर्ण की हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। जगदेव बाबू की विरासत का दावा करने वाले लोग एक वाक्य को अगर याद रखेंगे तो कम से कम अभी वो भी किसी ऐसी की हरवाही नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट 1% लोगों के पास 40% संपत्ति का कब्जा है, 3% संपत्ति पर इस देश के 50% लोग जी रहे हैं। तो इतना आपको गरीब और कमजोर बना दिया गया है कि आप केवल धर्म के ही सहारा खोजने नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं धर्म में जो जाता है उसका अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको शिक्षा मिले नहीं, उसको जागरूकता मिली नहीं, उसको समझदारी मिली नहीं, और उसके घर में कोई बीमार है, कोई उसके घर में भूख लगी है, उसको लगता है कि कोई देवी देवता उसको मुक्ति देगा, वो चला जा रहा है। उनसे क्या शिकायत करना जिनको कलम और किताब मिली, बड़ी बड़ी नौकरियां मिली, वो जब उससे मुक्त नहीं हो गए तो गरीबों को हम क्यों ताना मारते हैं? सीधे से मेरा बात है, गरीबों का क्या मामला है? और इसलिए उन्होंने कहा कि आज ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि 90% इस देश के लोग 5% संपत्ति पर गुजारा कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और जाति जनगणना जो नहीं कराना चाहता वो आपको आपस में बांट दिया है, और इसलिए वो आपको प्रलोभन दे रहा है। महात्मा ज्योतिबा फूले चाहते थे कि तार्किक चेतना पैदा हो। महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक नाटक लिखा जिसका नाम है तृतीय रथ, और उसमें एक गरीब आदमी, कमजोर आदमी जब जीवन में बड़ा परेशान हुआ, गांव के लोगों इस किस्से को सुनना और घर घर लोगों को समझाने के लिए, चिढ़ाने के लिए नहीं, समझाने के लिए उनके पास जाना। वो आदमी बोला कि हमारा बड़ा जीवन में कष्ट है, तो दूसरा आदमी बोला लाओ तुम्हारा पतरा देखते हैं, तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है, चंद्रमा पर तो आज गए हैं,
पतरा में शनि, राहु, केतु, मंगल सब यहाँ पहले से पहुंचे हुए थे। मंगल ग्रह को पता ही नहीं था कि उसके नाम पर धरती पर लोगों की शादी टूट जा रही है। ये तो यहाँ था ना। और ज्योतिबा फूले ने एक तार्किक वैज्ञानिक बात लिख दी है। उसने कहा कि शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो कहा कैसे आएगा हुजूर? तो दूसरा आदमी बोला कि हवन करानी पड़ेगी, 25 गांव के ब्राह्मणों को खिलाना पड़ेगा और ये सारा काम करना पड़ेगा। वो आदमी बोला कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने बोला कि 10,000 आएगा। कहा हुजूर इतना पैसा तो नहीं है। उसने कहा चलो अब तुम्हारे लिए सेल लगा देते हैं, 50% डिस्काउंट, आधा दे दो, हम ये काम करा देंगे। और ये मेरी बात नहीं है, महात्मा ज्योतिबा फूले की है। और उन्होंने कहा कि जब ये हो गया तो कहा कि इतना पैसा भी नहीं है हुजूर। तब उन्होंने कहा कि अच्छा और कम कर देते हैं, 1,000 रुपये ले लो, इतने में कर दो, 1 महीने तुम्हारा आराम हो जाएगा। उसने खड़े होकर जेब दिखाई कि मेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है। दूसरा व्यक्ति नाराज होकर खड़ा होकर बोला कि जब तेरी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात कौन कह रहा है? महात्मा ज्योतिबा फूले कह रहे हैं। क्योंकि तर्क जब आएगा तो अंधविश्वास खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कथा सुन चलते हैं, बहुत दूर नहीं है पूर्वांचल के लोगों, भोजपुरी आप भी समझते हो। एक गांव में 4 बच्चों ने गदहा मार दिया और गदहा मार के एक उन्हीं के पास पहुंचे। आप समझ जाइए, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूं। उनके पास पहुंचे, कहे हुजूर ये तो गलती हो गई, गांव के 4 बच्चों ने गदहा मार दिया है। तो वो जो बड़े श्रेष्ठ अपने को धरती पे उनके अवतार उन्हीं की जमात के बैठे थे, उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। तो कहा क्या होगा? कह रहे तो 22 प्रकार के नरक हैं, किसी में तला जाएगा, किसी में भुना जाएगा, किसी में काटा जाएगा। कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? कहा वही हवन कराओ, बड़ा कई गांव के ब्राह्मणों को बुला के खिलाना होगा, तब जाकर के मुक्ति होगी, हम पूजा पाठ करेंगे, तब तुम जाके मुक्त होगे। तब तक गांव वाला धीरे से एक जाके उनके कान में बोला कि हुजूर ये जो 4 बच्चे गदहवा को मारे हैं, इसमें एक आपका बेटा संतोष भी था। भोजपुरी में हमारे यहाँ कहावत चलती है, गाँव के लोगों इस बात को समझिए, 2-4 लइकन में एक संतोष और गधा के मरले में कौनो न दोष। आप सोचिए ना कैसे आपको अंधविश्वास में जकड़ा गया है। और ये कम से कम न मौर्यकालीन भारत है ना आज का भारत है। फूले अंबेडकर पेरियार के सपनों के भारत में तर्क, विज्ञान और विवेक था। और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हम नहीं बचा पाए। घर का लोग कोई पढ़ने नहीं जा पाता है, कोई वहां से कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो कैसे वो अपने इस अंधविश्वास से दूर हो जाएगा? और हमारे लोग जो पढ़ लिख लिए वो भी इस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूं, एक किस्सा है, इसको सजग होकर के समझिएगा। एक बार इशारे में कुछ इशारा 2024 के पहले एक बार एक घर में शादी थी। शादी की तैयारी हो गई, सारे लोग गहना, धन दौलत, खाने पीने सबकी सामान जुटाए और शादी के एक रात पहले चोर और डकैत आ गए। सबको घर में कैद कर दिया, सारे लोगों को एक तरफ पे बंद कर दिया कमरे में, सब कुछ लूट लिया, सब कुछ अपने में भर लिया, ले जाने लगे। तो उसमें जो सबसे बड़ा था चोर, वो आकर घर वालों से कहा कि सुने हैं शादी है। तो घर वाले बोले जी। तो कहा किसकी है? तो कहा इस बच्ची की है। तो कहा बच्ची को बुलाओ। और उसने उसी चोरी के माल में से 100-200 रुपया निकाल कर शगुन पकड़ाया, ले बेटी तेरे लिए शगुन देकर जा रहे हैं। इशारे में समझिएगा। जब वो चोर सब चले गए, घर वाले सोचे कि चल के मुकदमा दर्ज कराया जाए और इनको बताया जाए कि इन्होंने गलत किया है। उसी घर में से कुछ लोग बोल पड़े, जाने दो, चोर तो थे लेकिन दिल के बड़े साफ थे, जाते आते 200 रुपया शगुन तो देकर चले गए। चुनाव आएगा, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पक्षियों तुम फंसना मत। यही बात कबीर कह गए, यही बात रविदास कह गए, यही बात फूले अंबेडकर पेरियार कह गए, यही बात जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा कह गए, यही बात मंडल साहब कह गए, कांशीराम कह गए। मगर हम सब ये गाना गाते गाते भी उसी जाल में फंसते जा रहे हैं। एक गुजारिश करके अब जा रहा हूँ, आपने बुलाया, सम्मानित किया, आप सबका बहुत धन्यवाद। और 1-2 चीज़ें आप जाते हुए सोचिएगा जरूर। संविधान बदलने वालों के साथ जो भी खड़ा है, वो आपकी जाति बिरादरी, मेरी जाति बिरादरी का भी क्यों ना हो, आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं क्या? और अगर जगदेव बाबू को याद करने वाले, पेरियार ललई सिंह और मंडल को याद करने वाले
और अंबेडकर को याद करने वाले अगर इस बात के खतरे को नहीं पहचान पा रहे हैं कि अगर संविधान बदलने वाले हमको लड़ाने के लिए कह गए कि ओबीसी में तुम्हारा दुश्मन ये है, शेड्यूल कास्ट में तुम्हारा दुश्मन ये है, आदिवासी में तुम्हारा दुश्मन ये है, और हम आपस में ही उलझ गए, तो फिर संविधान अगर लुट गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। इस बात को पहचानिए। और दूसरा काम सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन का तभी चल पाएगा। कल्पना करिए, अभी इंदू जी जब बोल रही थी, मैं उसी उत्तर प्रदेश से हूँ जहाँ मुझे पता है कि जब इस जगह तो गालियाँ दी गई, इन्होंने बताया ना, कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह। और ये गाली किसी मुसलमान या दलित ने दी थी क्या? ये गाली किसने दी होगी कर्पूरी ठाकुर को? राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चलाओ। मैं सवाल पूछता हूँ, ये गाली देने वाला कौन था? ये गाली देने वाला वही था, अहिर गडेरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़। ये गाली किसने बनाई थी? हम आप भूल गए? बाबू जगदेव प्रसाद ने क्यों कहा था कि मैं उनकी हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं? और हम एक कुर्सी में, एक टिकट पर बिक गए। और इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब वो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते रहे, जब वो जगदेव बाबू के साथ इतना अन्याय किए, जब वो इस प्रदेश में भी, भाई आप देखो ना, खीरा चोर जेल में और हीरा चोर विदेश में, ये किसका शासन है भाई? ये जो उनका चुनाव जैसे ही आएगा, उनके प्रचारक पहले आ जाएंगे, पहले कुछ बाबाओं को भेज दिया प्रचार करने, फिर ईडी और सीबीआई आएगी, पीछे से वो आएंगे और आपका वोट ले जाएंगे। जो अशोक का धम्म चक्र प्रवर्तन वाला जो चक्र है, उसको बदलना चाह रहे थे। मेरा सवाल गांव-गांव तक ले जाना, मोतिहारी के लोगों जो आपको हिंदू बनाने आते हैं, उनसे पूछना, भारत की जंग आज़ादी में उन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया था कि नहीं दिया था? और अंग्रेजों का साथ देने के बाद जब इस देश में तिरंगा बना, तो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा की कहावत को आगे ला करके तिरंगे का विरोध किसने किया? जिसने सन 2000 के बाद तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया था। आज वो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हो गए। और इसलिए मैं कह रहा हूं, जब अशोक के चिन्ह की बात आ रही है, जब इस देश में संविधान की बात आ रही है, इस देश में एक आदिवासी महिला पहली बार देश के सबसे पहले नागरिक की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, और जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस दिन उस महिला को न बुलाकर अपमान किया गया कि नहीं किया गया? यह सवाल इस देश में लोगों को पूछना चाहिए कि नहीं? रामनाथ कोविंद जी जब महामहिम थे और एक दलित राष्ट्रपति जब मंदिर जाने लगे, तो उनको रोका गया कि नहीं रोका गया? और हमको और आपको इसके मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। इसलिए मैं जाते जाते गुजारिश कर रहा हूं, पहचानिए कि हमारा आपका जो जाति वाला है, अगले दिन हो सकता है कि मेरी जाति वाला मेरे मोहल्ले में आकर कहे कि देखो हमको वोट दे दो, हम तुम्हारे लिए सड़क बनवाएंगे, 5 किलो अनाज 10 किलो अनाज करवा देंगे, 500 रुपये के बजाय 10 रुपया देंगे, और मुफ्त में बहुत कुछ दे देंगे, 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। लेकिन उनसे कहिएगा, हम उन लोगों के वारिस हैं जिन्होंने जगह जमीन गिरवी रख करके हमको पढ़ाया, और आज 5 किलो अनाज पर आप शिक्षा गिरवी रख दिए, आप अपना वोट गिरवी रख दिए। और ये कभी भी मौर्यकालीन भारत नहीं बन सकता अगर ये रवैया रहा तो। अगर हम शिक्षा नहीं बचा पाए, अगर वो समृद्धि नहीं बचा पाए, आपस में प्रेम मोहब्बत का भारत नहीं बचा पाए, तो किस बात का मौर्यकालीन भारत बनेगा? किस बात का ये? अरे जो भारत बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से बना था, जो बीपी मंडल के मंडल कमीशन की रिपोर्ट से बना था, अरे ओबीसी समाज के लोगों, जरा एक सवाल घर घर पूछना, मंडल आंदोलन जब आया तो मंडल के विरोध में कमंडल लेकर कौन आया था? और उसमें भी उन किन लोगों को आगे कर दिया गया था? आपके लोगों को आगे कर दिया जाएगा। जंगल में लकड़ियों को समझाया जाता है कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी की जो मूठ है, जो हथेली है, वो तुम्हारे ही लकड़ी की तो है। हमारे और आपके जाति वालों का संगठन बन गया, हम अलग अलग जाति के बन गए। ठीक बात है, मान्यवर कांशीराम को ये बात समझ में आ गई थी कि बाबा साहब चाहते थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये जातियां खत्म नहीं हुई तो इन जातियों को मजबूती दे दो ताकि ये हुक्मरान बन गए। और आज 3rd फेज में ये सामाजिक न्याय आंदोलन है, जाति जाति के संगठन बने हुए हैं, और जाति जाति के संगठन भाई से नाराज होकर बाहर जाकर दुश्मन के खेमे में बैठ जा रहे हैं। जगह जमीन खेत अगर बचा रहेगा तो फसल का बंटवारा हो जाएगा, खेत अगर लुट गया तो फसल का बंटवारा किससे करेंगे? इसलिए हम एक गुजारिश करने आए हैं, एक हो जाइए। जिस 90% की बात कही, और एक करने के लिए क्या करना होगा? किसी को चिढ़ाना नहीं होगा, वो एक करने के लिए केवल एक काम करना है।
न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बना लीजिए, न्यूनतम सहमति पर। इतिहास को छोड़ दीजिए किसने किसके साथ गलत किया, अगर बचेंगे तो गलती की सजा भी एक दूसरे को दे लेंगे, और अगर कोई नहीं बचेगा तो फिर तो दोष देते रह जाएंगे। इसलिए आज की तारीख में एक सूत्र होना चाहिए। हम लोग अगर जगदेव बाबू को मानते हैं, सम्राट अशोक को मानते हैं, हम लोग अगर पेरियार ललई सिंह को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया को मानते हैं, तो हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि संविधान को बदलने वालों को दोबारा इतनी ताकत न दें कि वो संविधान के खिलाफ आंख उठाकर देख सके। अगर संविधान बचा लिए तो आपके सपनों का भारत बन जाएगा। आपने मुझे आमंत्रित किया और आपने इतना बड़ा, इतना प्यारा सेमिनार आयोजित किया। मैं जानता हूं कि आज की तारीख में वैचारिक कार्यक्रम में भीड़ जुटाना मुश्किल होता है, मगर एक बात याद रखिएगा, जहां वैचारिक बात होती है वहां संख्या नहीं गिनी जाती, क्योंकि यहां एक व्यक्ति लाखों पर भारी होता है। मगर इस विचार को इस सेमिनार हॉल से निकाल करके पूरे बिहार के लोगों और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश तक भी जाने दीजिए। हम लोग केवल इसी मुहिम में लगे हैं कि कैसे बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार के सपनों का भारत बन जाए। अगर वो सपनों का भारत बनेगा तभी हम बचेंगे, तभी ऐसे कार्यक्रम फिर हो पाएंगे। अगर वो नहीं बचा तो न संविधान रहेगा, न इनमें से कोई रहेगा। इतना है, बचा सकते हैं तो बचा लें, क्योंकि पुरखों ने बहुत संघर्ष करके हमें ये सौंपा है। और हम सब लोग अगर इतनी तादाद में होकर केवल आपस में बिखर कर किसी से बचा नहीं पाए तो हम आने वाली पीढ़ियों की नज़र में दोषी होंगे और उनके गुनहगार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।